ठीक है, तो आज नया यूनिट हम चालू कर रहे हैं, लेंसेस। ठीक है, तो देखो कैन यू रिकॉल में आपको पूछा इंडिकेट द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर इन फिगर 7.1 पोल्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो 9 क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिरर के बारे में प्लेन मिरर भी हमने पढ़ा, उसके बाद में स्फेरिकल मिरर पढ़ा। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखो वहां फिगर ऑलरेडी आपको इस तरह से दिया हुआ है और इंडिकेट करना आपको पोल कहां है। तो पोल कहां होता है, ये स्फेरिकल मिरर यानी क्या होता है, जो ग्लास होता है स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर जो ग्लास होता है उसका हम एक पोर्शन ले लेते हैं, एक कर्व पार्ट नहीं होता। तो उससे क्या, और एक पार्ट को क्या करेंगे हम, एक सरफेस को क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। तो मिरर का काम करेगा, जो प्लेन ग्लास होता है उसके अगर एक सरफेस को हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अदर जो सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मिरर। और स्फेरिकल मिरर यानी जो ग्लास है वो स्फीयर शेप में, ठीक है, ये हो गया स्फीयर। तो स्फीयर शेप में जो ग्लास होता है उसका हम एक पार्ट ले लेंगे। ठीक है, एक पार्ट हमने ले लिया इधर वाला, उसके आउटर सरफेस को हमने क्या कर लिया, कोटिंग कर लिया। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास है वो, स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट लेंगे, मान लो इतना पार्ट ले लिया, और उसके आउटर जो कर्व वाला पार्ट है उसको हम कोटिंग कर लेंगे। तो आउटर पार्ट को कोटिंग करने से क्या होगा, इनर वाला पार्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो मान लो ये स्फीयर है, पूरा ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास, उसका हमने इतना पार्ट ले लिया, कट कर लिया। ठीक है, जैसे बॉल होता है आपका, तो मान लो ये ग्लास का बना हुआ बॉल है, अंदर से हॉलो है वो, और उसको हमने कट कर लिया एक साइड से, पूरा बॉल है, मान लो इसके यहां से मैं कट कर लेता हूं। ठीक है, और ये वाला सरफेस क्या हो गया, इसका कोटेड कर दिया हमने। तो जो इनर पार्ट है, इनर सरफेस क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ये जो इनर सरफेस है इधर का, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग मतलब रे वहां से रिफ्लेक्ट होगी। हमने क्या पढ़ा लास्ट चैप्टर में, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी क्या होता है, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में रे ट्रांसफर होता है, आगे ध्यान में, मीडिया चेंज होता है और बेंडिंग होता है लाइट का, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक होती है, जो रे होती है लाइट की रे, वो सरफेस को टच होके पीछे आएगी, बाउंस बैक होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या, मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो इस टाइप का जो मिरर बनेगा, ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा होगा ये, कॉनकेव मिरर। तो आपको सेकंड क्वेश्चन वही पूछा है, देखो, हाउ आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कंस्ट्रक्टेड। तो कैसा कंस्ट्रक्ट होता है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, जो स्फेरिकल ग्लास हमारे पास है उसी का हम पार्ट ले लेंगे, उसका आउटर सरफेस अगर कोटिंग किया तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो इनर सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और अगर इसका इनर सरफेस हम कोटिंग कर लेंगे, अगर इनर सरफेस को कोटिंग करेंगे तो क्या होगा, जो आउटर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर टर्म्स आती है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी क्या होता है इसका, अब ये जो मिरर बना ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो जो स्फीयर का हमने पार्ट लिया उसी स्फीयर का सेंटर, अब इसको हम यहाँ पूरा अटैच कर दे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से स्फीयर बनेगा। ये स्फीयर का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हम ड्रॉ करते स्ट्रेट लाइन, वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जहां यहाँ टच होता है वो क्या हो गया, पोल। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने देखा लास्ट ईयर कि जब भी पैरेलल रेज आती है, चाहे कॉनकेव लेंस के ऊपर हो चाहे कॉन्वेक्स के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होता है, वो मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो जो पॉइंट है जहां लॉन्ग डिस्टेंस इनफाइनाइट इससे आने वाली जो पैरेलल रेज होती है, जनरली इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली रे को कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, किसे, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इस तरह से मान लो यही पर ले लेते हैं, अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को जो पैरेलल रेज आती है, तो इसमें भी हमने रूल पढ़े थे। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है,
रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े थे हमने कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके गुजरती सारी रे, जितनी भी रेज इसके ऊपर आएगी पैरेलल रेज, इंसिडेंट रे या आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, एक जगह मीट होगी। तो ये जो पॉइंट होता है जहां सारी पैरेलल रेज एक जगह मीट होती है, ये क्या होता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये हो गया फोकस, ठीक है। तो इस तरह से आपको, और ये जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस साल क्या पढ़ना है हमें, ये तो लास्ट ईयर हमने पढ़ लिया किस तरह से कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, और किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह हमने देखा था सब, ठीक है। अब इस साल क्या पढ़ेंगे हम, लेंसेज में किस तरह से होता है, व्हाट इज लेंस, लेंस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लेंस में रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा लेंस में, चलो पहले देख लेते हैं हम लेंस क्या होता है, ठीक है, पढ़ो। You must have seen lenses used in day-to-day life. Some examples. ठीक है, तो लेंसेज देखेंगे हम, लेंस क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे लेंस की क्या होती है। तो देखो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस। तो लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से रे क्या होती है, पेनिट्रेट होके जा सकती है, ठीक है। ट्रांसफर हमने देखा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो मान लो ग्लास है, एयर मीडिया से रे जा रही है और ग्लास मीडिया में एंटर हो रही है और फिर ग्लास मीडिया से बाहर निकल रही है, मतलब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रही है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा तभी रे जा सकती है, ठीक है, पेनिट्रेट हो सकती है। तो इसलिए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, कैसा है ये, ट्रांसपेरेंट मीडियम, और बाउंड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से बाउंड है। आगे ध्यान में, तो एक अभी सरफेस कैसे होगा, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा लेंस का, तो दो टाइप के लेंस होते हैं। अब सरफेस किस तरह के होंगे, अगर दोनों भी सरफेस आउटवर्ड बल्ज हो रहे, बल्ज यानी बाहर निकलना, पॉप्ड आउट बोलते हैं उसको, ठीक है, हमने वर्ड यहाँ यूज किया है पॉप्ड आउट, ठीक है। तो जब दो सरफेस अगर बीच से सेंटर से बाहर निकल रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे आप, कॉन्वेक्स, जैसा मिरर में होता, आउटर सरफेस क्या होता था, बाहर की तरह होता था, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हो गया कॉन्वेक्स। तो यहाँ दो सरफेस रहेंगे, ठीक है। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, तो दो सरफेस को हमने जोड़ दिया। अब मान लो एक सरफेस है इस तरह से कर्व है, अब ये भी किसका पार्ट होगा, स्फेरिकल ग्लास का पार्ट, ठीक है। लेंस भी कैसे बना है, स्फेरिकल ग्लास से, ठीक है। तो दो हमने स्फीयर ले लिए, ग्लास के स्फीयर, उसको कट कर लिया। अब ये मान लो एक स्फीयर है ग्लास का और एक दूसरा स्फीयर हमने देखा, अब ये स्फीयर को मैं यहां से कट कर देता हूं, तो मेरे पास इतना स्फीयर का पार्ट बच गया है। तो एक ये सरफेस मिल गया मुझे, और ये दूसरा जो स्फीयर है मेरे पास, इसको मैं इधर से कट कर दिया, ठीक है, इतना पोर्शन निकाल दिया यहां, तो इतना एक पार्ट मिल गया। अब ये दोनों पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, इस पार्ट को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा ऐसा। तो ये जो बन गया, अब इसे क्या बोलेंगे हम, इसके देखो क्या है, दोनों भी सरफेस कैसे है, अभी पूरा मटेरियल कैसे है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के भी ग्लास लिया हमने, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के दो सरफेस बाइंड कर दिए हमने, ठीक है। ये इधर वाला ये सरफेस हमने ले लिया और पहले वाले स्फीयर का एक सरफेस, तो दो सरफेस हमने एक दूसरे से बाउंड कर दिया, इसलिए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस। तो समझ में आ गया, तो इसे बोलिए जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया इसे क्या बोलते हैं हम, लेंस। दो सरफेस बाउंड करके ट्रांसपेरेंट मीडियम वाले जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, दैट इज कॉल्ड लेंस। अब ये दो टाइप के होते हैं कि सरफेस किस तरह, सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है वो लेंस कैसे होगा, तो कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव। जैसे मिरर में हमने देखा उसी तरह से दो टाइप के लेंसेज है। तो फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस विच आर पफ्ड अप आउटवर्ड, पफ्ड अप मतलब बाहर निकले, ठीक है, पफ्ड अप आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। आगे ध्यान में, तो जो दोनों सरफेस है, ये दोनों भी सरफेस क्या हो गए, पफ्ड आउटवर्ड हो गए, मतलब बाहर की तरफ निकले, आउटवर्ड मतलब बाहर, और पफ्ड यानी क्या बोलेंगे उसको, खींचा हुआ या बड़ा हुआ भाग वहां बोलेंगे। तो ये तो आगे हमने और लिखा है, दिस
दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू एजेस। तो इसके एज हो गए, एक एज और दूसरा एज है, तो थिकर है, ठीक है बीच में सेंटर में, एज कंपेयर टू, तो बीच में क्या होगा, सेंटर में थिक होगा, जैसे जैसे हम एज की तरफ जाएंगे तो नैरो होते जाएंगे। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलेंगे आप कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस बन जाता है, दोनों उसके जो सरफेस होते हैं वो पफ्ड आउटवर्ड होते हैं, या बल्ज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। दोनों सरफेस बल्ज होते हैं आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ फैले होते हैं, और जो सेंटर में थिक होता है और एजेस की तरफ नैरो होता है या थिक होता है। तो ऐसे लेंस को बोलेंगे आप कॉन्वेक्स लेंस, जो यहाँ पर हमने फिगर में दिखा, ठीक है। अब कॉन्केव क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कॉन्केव का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, तो फिर से एक स्फेरिकल ग्लास है, दूसरा स्फेरिकल ग्लास है। अब इसे हम कैसा, इस तरह से कट करेंगे इसको, ठीक है, और इधर से भी इस तरह से कट कर देंगे। तो ये जो दो पार्ट है इसको हम जोड़ देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये इनर सरफेस हो गया एक स्फीयर का, और दूसरे स्फीयर का इनर सरफेस हो गया। तो दोनों भी सरफेस कैसे है, दोनों भी सरफेस सेंटर में कैसे एकदम थीन है, और जो एजेस है वहां पर क्या हो गई है, ठीक हो गया। तो लेंस विथ बोथ सरफेसेस स्फेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड अ कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। अब दोनों भी जो सरफेस हो इनसाइड में स्फेरिकल अंदर में, ठीक है, और दूसरा क्या इसमें, दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कंपेयर टू इट्स एजेस। और ये लेंस क्या होता है, सेंटर में थीन होता है, थीन यानी पतला, एज कंपेयर टू एजेस। तो एजेस में क्या होगा, थिक होगा, और सेंटर में थीन होगा। तो ये होगा कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया, दो पार्ट होते हैं लेंस के, दो टाइप होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। अगर इनमें टू स्फेरिकल सरफेस के बाउंड होकर के हम लेंस बनाते हैं। कि दो टाइप के लेंस होते हैं, एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, द लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेस which are puffed out या bulge out, bulging outward is called convex और डबल कॉन्वेक्स। डबल क्यों बोल रहे हैं आप, दो सरफेस इसलिए इसको डबल बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आप उसको कॉन्वेक्स ही बोल रहे हैं, आप डबल कॉन्वेक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू द एजेस, ठीक है। एंड कॉनकेव लेंस के बारे में क्या लिखेंगे आप, द लेंस विद बोथ सरफेस स्फेरिकल ऑन द इनर साइड। तो इनर साइड में स्फेरिकल है। This lens is thinner at the center as compared to its edges। और सेंटर में थीन होते हैं और एजेस में क्या होते हैं, थिक होते हैं। तो ऐसे लेंस को बोलेंगे हम कॉनकेव लेंस। अब देखो आपके बुक में कुछ टाइप ऑफ लेंसेज दिया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज आर शोन इन फिगर 7.2। A ray of light gets refracted twice while passing through the lens, once while entering the lens and once while emerging from the lens. The direction of the ray changes because of these refractions. Both the surface of most lenses are part of sphere। तो अभी हमने डिस्कस किया किस तरह से दोनों भी लेंसेज पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो नीचे के डायग्राम में आपको वही एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि किस तरह से, देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना, तो एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, दोनों के हमने पार्ट को यहाँ कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया, तो ये S1 जो है पहले एक स्फेरिकल ग्लास का सरफेस है, और S2 जो है वो सेकंड का सरफेस है। तो S1 और S2 को हम कंबाइन कर लेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। उसी तरह से कॉनकेव, इधर का इतना पार्ट ले लेंगे, दूसरे का इतना पार्ट ले लेंगे, उनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस तैयार हो जाएगा। The cross section of convex and concave lenses are shown in part A and part B of figure. The surface marked as 1 is part of surface S1, while surface 2 is part of sphere S2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और टाइप्स ऑफ लेंसेज देखो आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है, ये जो बॉक्स है। अब टाइप ऑफ लेंसेज क्या, लेंसेज में भी फिर दोनों सरफेस के ऊपर, अब दोनों के सरफेस कैसे, बल्जिंग आउटवर्ड या पॉप्ड आउटवर्ड है। तो ये दोनों, ये कॉन्वेक्स तो है, लेकिन इसमें अगर हम एक सरफेस को कुछ अलग कर दें तो फिर दोनों भी आउटवर्ड है, दोनों भी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों की सरफेस क्या है, आउटवर्ड में जा रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, बाय कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होगा, बाय, बाय मतलब टू, दोनों भी सरफेस उसके कॉन्वेक्स है। समझ में आ रहा है, तो बाय कॉन्वेक्स। तो पहला देखो बाय कॉन्वेक्स, सिंपल, जिसके दोनों भी सरफेस आउटसाइड में कर्व है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स तो है लेकिन एक प्लेन, एक जो सरफेस उसका प्लेन है, प्लेन मतलब सीधा, ठीक है, कर्व नहीं है इस तरह से।
आउटवर्ड में कर्व नहीं हो रहा। अगर इस तरह से है तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स, इसलिए प्लेन बाय मतलब दोनों की सरफेस कॉन्वेक्स है। थर्ड देखो पॉजिटिव मेनिस्कस। अब इसमें क्या हुआ, एक सरफेस इस तरह से दिया हुआ है कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। ये कॉन्वेक्स है ये वाला पार्ट, और ये क्या हो जाएगा कॉन्केव, जो मिक्स होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव मेनिस्कस। फिर आ जाओ कॉन्केव में, तो सेम जैसे कॉन्केव हो गया, तो इसके दोनों भी सरफेस क्या है, कॉन्केव, तो दोनों भी सरफेस अगर कॉन्केव तो क्या बोलेंगे उसको, बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, बाय मतलब टू। फिर से वैसी प्लेनों में क्या होगा, एक सरफेस कॉन्केव होगा और एक प्लेन होगा। ठीक है, एक प्लेन है और एक कॉन्केव, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉन्केव। और फिर निगेटिव मेनिस्कस में क्या होगा, इस साइड, इसका उल्टा। तो इधर का फर्स्ट सरफेस क्या होगा, कॉन्केव, और सेकंड कॉन्वेक्स। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मेनिस्कस, समझ में आ गया। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन सरफेस टाइप्स ऑफ लेंसेस है। अब मेन हम पार्ट पढ़ेंगे इसमें, जो हमारे कैलकुलेशन का पार्ट भी आता है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद रे कहां से जाती है, क्या है सेंटर ऑफ, ठीक है, क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं उसके लिए वो पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लेंस से रिलेटेड, वो हम देख लेंगे। तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दोनों जो लेंस बना है वो दो सरफेस से बना हुआ, दोनों सरफेस क्या है, स्फीयर के पार्ट है। तो जो स्फीयर के वो पार्ट है, स्फीयर के सेंटर, यानी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया, एक स्फीयर है तो उसका सेंटर होगा, और यहाँ दो स्फीयर से मिलकर लेंस बना हुआ, दो सरफेस ले रहे हैं, तो दोनों स्फीयर के दो सेंटर होंगे। तो इसलिए जब भी लेंस के दो मतलब दो स्फेरिकल सरफेस वाला अगर लेंस है तो उसको दो सेंटर होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया। तो क्या है, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स व्हिच पार्ट्स फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंसेस। आगे ध्यान में, किसके सेंटर है ये, स्फीयर के, ऐसे स्फीयर के सेंटर जिनसे लेंसेस के सरफेस बने हुए। आगे ध्यान में, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स व्हिच पार्ट्स फॉर्म surfaces of the lenses। समझ में आ गया सेंटेंस, are called center of curvature of the lenses। in figure C1 and C2 are the centers of curvature। तो दोनों इसमें, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी तो यहां देखो, ये जो स्फीयर है जिसका ये सरफेस पार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो ये C1 इसका सेंटर हो गया और C2 ये स्फीयर का सेंटर हो गया। तो ये जो सेंटर होते हैं स्फीयर के, जिनके कुछ पार्ट से लेंस बना हुआ है, तो ये जो सेंटर से इसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से यहां भी क्या होगा, C1 एंड C2 आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव। तो फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गया। सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेम वैसा रेडियस क्या होगा, स्फीयर की जो रेडियस होगी, फिर से यहाँ दो स्फीयर है तो दो रेडियस होगी, तो एक को हम R1 नाम दे देंगे और दूसरे को R2 नाम दे देंगे। तो ये जो रेडियस है सेंटर से लेके जो आउटर सरफेस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस। तो स्फीयर की जो रेडियस है यही होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C से। ठीक है, दो स्फीयर के पार्ट है इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो C1 C2। उसी तरह से दो स्फीयर है इसलिए दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। तो प्लूरल फॉर्म क्या है रेडियस का, रेडाई। ठीक है, इसलिए हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे, द रेडाई ऑफ द स्फीयर्स व्हिच पार्ट्स फॉर्म सरफेसेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इन फिगर R1 एंड R2 आर द रेडाई ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया। तो R1 ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिमिलरली R2, यहाँ भी R1 सिमिलरली R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो रेडाई ऑफ स्फीयर्स व्हिच पार्ट्स फॉर्म सरफेस ऑफ लेंस। आगे ध्यान में, तो स्फीयर की रेडियस, ऐसे स्फीयर की रेडियस जिसके पार्ट लेंस बना रहे या लेंस के सरफेस बना रहे, उस स्फीयर की रेडियस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे मिरर में हमने देखा था उसी तरह से, तो दोनों सेंटर, दोनों भी स्फीयर के सेंटर से जाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है। हम लाइन वहां दिखेगी, इमेजिन करते हैं कि ये स्फीयर का सेंटर ये होगा। अब लेंस तो इतना ही हमारे पास, हमें इमेजिन कर रहे हैं दो स्फीयर को हमने, ये एक S2 एक सरफेस हो गया, एक स्फीयर हो गया, और दूसरा S1 का सरफेस हो गया, एक दूसरा स्फीयर हो गया, उसका सरफेस S1 हो गया। ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, दोनों भी सरफेस क्या है, आउटर साइड में कर्व है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। तो ये दोनों भी सेंटर से जो जाने वाली इमेजिनरी लाइन है उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर से जाने वाली, ठीक है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो दोनों भी इसमें, चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनसे जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसे क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है, नोट कर लो। फोर्थ डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, देखो देखो यहां भी दिख रहा है ओ। ऑप्टिकल सेंटर है इनसाइड में होता है, लेंस के इनसाइड में। ऐसा एक सेंटर, ऐसा पॉइंट है जहां पर जो रेज है वो कभी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगी, जो पास होगी रे वो क्या होगी, ऐसे पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर, जिस पॉइंट से जो आने वाली इंसिडेंट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट ही जाएगी, वो डेविएट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेस पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, यानी विदाउट डेविएशन। जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन से स्ट्रेट जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन वहां में, मतलब चेंज इन डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं देगा। तो दैट पॉइंट, और ये पॉइंट कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इनसाइड द लेंस। ठीक है, तो लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे किसी भी डेविएशन के बगैर सीधी पास हो जाती है। तो उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। समझ में आ गया, द पॉइंट इनसाइड द लेंस, लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, थ्रू विच लाइट रेज, जिसमें से लाइट रे विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, उनका पाथ चेंज किए बगैर विदाउट डेविएशन पास हो जाती है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इन फिगर देखो यहाँ एक्सप्लेन क्या हुआ विद हेल्प ऑफ फिगर। ये कॉन्केव लेंस है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी रे आ रही है, अब एक रे हम सीधी ले रहे हैं, तो ये जो एरो दिखा रहा है इंसिडेंट रे, और ये एरो जो है रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये देखो सीधा जो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है तो सीधी जा रही है पॉइंट से, कोई डेविएशन नहीं है, कोई पाथ में चेंज नहीं है। ये जो रे जा रही है ये भी सीधी जा रही है, कोई डेविएशन हो रहा है क्या रे में, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे ये भी आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट जा रही है, मतलब कोई डेविएशन नहीं। कौन से पॉइंट से, ये पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है लेंस के अंदर, जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे विदाउट डेविएशन पास होती है या उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। सिमिलरली यहां कॉन्केव लेंस के लिए भी जो इंसिडेंट रे है, अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा, अदर डायरेक्शन से भी आ रहा है तो स्ट्रेट पास हो जाएगा विदाउट डेविएशन या विदाउट चेंजिंग पाथ। सो दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, तो नोट कर लो, उसके नीचे डायग्राम ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स। हम दो लेंस के अलग अलग इसमें करेंगे। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पहले देख लेंगे, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और फिर कॉन्केव लेंस के लिए देखेंगे। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस हम कंसीडर कर लेते हैं। सो व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस को जितनी भी रेस पैरेलल आ रही है, सारी रेस इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये सारी जो रेस, ऑल द रेस मीट एट ए सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या होती है, मीट होती है, कॉन्वर्ज होती है। ठीक है, सो व्हेन लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, दे कॉन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वर्ज, लास्ट ईयर भी पढ़े हमने,
ठीक है, तो सारी रेज क्या हो रही है, एक जगह आना, उसको बोलते हैं कॉन्वर्ज होना। कॉन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक जगह आना। ठीक है, तो एक सारी रेज जितनी पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, ऑल द रेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट, इसे बोलेंगे कॉन्वर्ज होना। सो ऑल द रेज कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अगर जन्मे जो पैरेलल रेज होती है, अब पैरेलल रेज कहां से आती है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वहां से आने वाली रेज क्या होगी, पैरेलल होगी। हमारे लिए सन क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसकी रेज कैसी होगी हमारे लिए, सब पैरेलल हम मानते हैं उसे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जो पैरेलल रेज आ रही है इस लेंस के ऊपर, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज होती है, मतलब मीट होती है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर सारी रेज मीट हो रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस। अब यहां दो होंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से हो सकता है। इधर से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो यहां में फोकस मिलेगा, इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो यहां फोकस मिलेगा। समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो अदर साइड में होता है फोकस, इधर में ऑब्जेक्ट है, वहां से आने वाली रेस क्या होगी, पैरेलल रेस, इस साइड में हमें फोकस मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है जहां सारी पैरेलल रेस एक जगह मीट होती है या कॉन्वर्ज होती है, उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। इन फिगर F1 F2, तो इधर ये हो गया F1 और इधर हो गया F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई। फोकस क्या है, सिंगुलर है, फोका उसका प्लूरल, तो दो है इसलिए फोका यूज किया ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंस। तो फिगर भी आपको ड्रॉ करना है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को और एक दूसरा नाम, क्या नाम देंगे इसको, कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वर्जिंग। क्यों, क्योंकि वो रेस को क्या करता है, कॉन्वर्ज करने का काम करता है, पास में लाता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी रेज है वो एक जगह कहीं तो भी मीट होगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वर्ज होना। रेस क्या हो रही है, कॉन्वर्ज हो रही है, एक जगह आ रही है। अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली रेस भी क्या होगी, एक जगह मीट होगी कहीं तो भी। तो ये जो एक जगह आने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्वर्जेंस। और ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को दूसरा नाम क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसलिए नोट में लिख लिया, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस बिकॉज द लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस come together, that is get focus at a point on the principal axis। अगर ध्यान में, तो जो पैरेलल रेज आ रही है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक कॉन्वर्ज होती है, इसलिए इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो नोट कर लो, समझ में आ गया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पैरेलल रेज जब भी लेंस के ऊपर आती है तो पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर वो मीट होती है, तो ये जो पॉइंट होता है उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं उस लेंस का। और कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वर्जिंग होता है, जो इंसिडेंट रे होती है उसका, इसलिए इसको कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। अभी प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव लेंस के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस, रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। डाइवर्ज मतलब दूर होना, एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है, तो यहां देखो कॉन्केव लेंस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस को जो पैरेलल रे आ रही है ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब दूर जा रही है एक दूसरे से। यहां तक सीधी आ रही है और यहां से आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जाना, मतलब डाइवर्ज हो रहा है। बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से आ रहे ऐसे अपीयर होता है। एक्चुअली रे किधर जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में इधर देखें तो ऐसे लगता है कि रे किसी एक पॉइंट से निकल रही है। तो ये जो पॉइंट होता है इमेजिनरी पॉइंट, जहां से हमें लगता है कि यहां से रे ऐसी आ रही है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ये तो पैरेलल रे है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गया, डाइवर्जेंस की वजह से अलग अलग जा रही है, इनका डायरेक्शन ऐसा हो गया। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ऐसा लगता है एक पॉइंट से निकल रही है, अगर ध्यान में इमेजिनरी पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट है जहां से हमें लग रहा है कि रेस इमर्ज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी रेस एक जगह कॉन्वर्ज हो जाती है, तो वो जो पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल फोकस होगा। लेकिन यहां एक्चुअल पॉइंट नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये किसी पॉइंट से रेज आ रही है, ऐसा हमें अपीयर होता है।
एक्चुअल हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लगता है किसी एक पॉइंट से आ रहा है, तो वो जो पॉइंट है जहां से हमें लगता है कि रेज निकल रही है, वो पॉइंट क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है, द रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज इन सच अ वे, इस तरह से that they appear to be coming out of a point on the principal axis। तो किस तरह से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देती है कि they appear to be coming from a point on a principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट से वो आ रही है, ऐसा हमें अपीयर होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो इन फिगर F1 एंड F2 आर दी प्रिंसिपल फोकाई ऑफ दी कॉन्केव लेंस। समझ में आ गया? कॉन्वेक्स लेंस पर डायरेक्टली हमें मिलता है, कॉन्केव लेंस पर डायरेक्टली एक जगह मीट नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, ये कभी भी एक मीट नहीं होगी। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे लगता है कि एक जगह से सारी रेज एक पॉइंट से निकल रही प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। अब यहां क्या हो रहा है, रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। The rays are going away from each other। आगे ध्यान में, so they are called diverging। so ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्ज हो रहा है रेज इसलिए। तो कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस as light rays parallel to the principal axis falling on a concave lens go away from one another। so rays go away from one another, that is diverge after refraction। so this type of lens is also called divergent lens। समझ में आ गया? अभी लास्ट एक बच जाता है, वो मैं समझा देता हूं, फिर हम लिख लेंगे लास्ट डेफिनेशन। फोकल लेंथ क्या होती है, व्हाट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ यानी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस होता है, चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, तो हमें प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यहां होगा। ऑप्टिकल सेंटर कहां होता है, इनसाइड द लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल इनसाइड द लेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई रे डेविएट नहीं होती, स्ट्रेट पास होती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बस आगे ध्यान में, द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, लिख लेंगे। यहां तक हो गया सबका, लिख के नोट कर लो सारे डेफिनेशन डायग्राम के साथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन आप नोट कर लो। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे।